कहते हैं कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। और यही छोटी सी बात हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि हमें अपने आज के समय का किस प्रकार सदुपयोग करना है, ताकि भविष्य में हम कभी भी बीते समय को लेकर परेशान ना हो। हर किसी को समय के महत्व को समझना जरूरी है। हम इस दुनिया में कब तक हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक हैं तब तक उस समय को कैसे उपयोग करना है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हम फिर भी अपने सीमित समय को व्यर्थ करते हैं और अपने जरूरी कामों को हमेशा कल पर टालते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप भी समय को व्यर्थ करना बंद कर दोगे। दोस्तों, ये कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रही थी। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहें। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दे दूंगा। द्रौपदी ने ये बात भीम को बतलाई। भीम ने जब ये बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़ी घंटी के पास गया जो महल की छत पर थी। और वो घंटी सिर्फ तभी बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए हैं। और ये देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग वहां एकत्रित हो गए। काफी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब ये घोषणा तो कोई तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ली। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, और या फिर ये भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? ये सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस भिखारी को अंदर बुलाया और उसे दान दे दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हम सभी के पास एक सीमित समय होता है और कोई नहीं जानता कि आने वाले कल में क्या होगा। इसीलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी आने वाले कल पर न टालें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी जिंदगी हमारे आज से ही चलती है। अगर जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिएं। कल क्या होगा इसके बारे में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि जो खुशियां आपका आज आपको देगा हो सकता है वो खुशियां कल आ ही ना पाए। इसीलिए कल की टेंशन ना लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये टाइम अगर चला गया तो फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता। जो लोग समय की वैल्यू नहीं समझते वो अक्सर आज का काम कल पर टाल देते हैं, फिर चाहे वो काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय बर्बाद तो करते ही हैं, साथ में दूसरों का समय भी बर्बाद करते हैं। कोई भी काम चाहे वो बहुत जरूरी हो या ना हो, लेकिन अगर वो काम आप आज कर सकते हैं तो उसे कभी भी कल पर न टालें। दोस्तों, यदि आप मेरे द्वारा बताई गई बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।